इजराइल और फिलिस्तीन एक बार फिर महायुद्ध के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ से एक दूसरे की जमीन पर आसमान से बारूद बरसाए जा रहे हैं और डर है कि यह तनाव बड़े युद्ध में ना बदल जाए। लेकिन इस बीच राहत पहुंचाने वाली दो तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दोनों ही समुदाय यानी मुस्लिम और यहूदी लोगों ने नियमों के मुताबिक यरूशलेम में नमाज और प्रार्थना की। यरूशलेम में 10 दिनों से तनाव। इजराइल और फिलिस्तीन में फिर बढ़ी तनातनी। हमास ने हमला किया और इजराइल ने जवाब दिया। लेकिन इस तनाव वाले माहौल के बीच राहत वाली खबर भी आई, जिसके बाद सवाल है कि क्या इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध का खतरा टल गया है, क्योंकि यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में रमजान की नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में फिलिस्तीन से लोग जुटे और मस्जिद के भीतर शांति से नमाज अदा की गई। हालांकि इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध की आशंका के चलते नमाज के दौरान तनाव चरम पर था। लेकिन इस बार यरूशलेम के चप्पे चप्पे पर इजराइल की पुलिस तैनात थी। हजारों की संख्या में जवान और वॉलंटियर्स को तैनात किया गया। जिनके दम पर जिस वक्त अल-अक्सा मस्जिद में रमजान की नमाज अदा की गई, उसी वक्त हजारों की संख्या में यहूदी लोग भी वेस्टर्न वॉल के करीब जुटे और प्रार्थना की, और कड़ी सुरक्षा चौकसी के चलते यहाँ भी शांति नजर आई। हालांकि इस दौरान अल-अक्सा मस्जिद के कैंपस में कुछ यहूदी लोगों को भी देखा गया, और वो भी इजरायली पुलिस के जवानों के साथ, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जहां गैर मुस्लिम लोगों के आने जाने पर पूरी तरह मनाही है। लेकिन वेस्टर्न वॉल के करीब प्रार्थना की तस्वीरों को ट्विटर पर जारी करते हुए इजराइल के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि यरूशलेम में इबादत के लिए पूरी आजादी है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद जिस जगह पर है, उसे मुस्लिम और यहूदी दोनों ही समुदाय के लोग अपनी इबादत की जगह मानते हैं, और इसी वजह से यरूशलेम के इस इलाके में वक्त वक्त पर तनाव के हालात बनते रहते हैं। कुछ दिनों पहले ही 5 अप्रैल को भी रमजान की नमाज के बीच इजरायली पुलिस के जवान मस्जिद के भीतर घुस गए। वहां जबरदस्त मारपीट और हिंसा हुई, जिसमें करीब 15 लोग घायल हो गए थे। इजराइल की पुलिस का दावा था कि मस्जिद के भीतर कई लोग पत्थर और बारूद के साथ मौजूद थे, लेकिन मस्जिद के भीतर इजरायली पुलिस की मारपीट एक बार फिर फिलिस्तीन और इजराइल युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो गई। उसके एक्शन पर नमाजियों पर हमला मारा गया और पूरे अरब क्षेत्र में टेंशन बढ़ गई, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद मुस्लिम समुदाय की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जगह मानी जाती है। यही वजह है कि इजरायली पुलिस के एक्शन की सऊदी अरब से लेकर मिस्र और तुर्की तक ने कड़ी निंदा की। इस घटना का नतीजा ये हुआ कि न सिर्फ यरूशलेम में तनाव दिखा, बल्कि पूरे इजराइल पर कई जगहों पर हमले हुए, जो अब भी जारी हैं। और हमले न सिर्फ फिलिस्तीन बल्कि लेबनान और सीरिया से भी हो रहे हैं। एक दिन पहले ही लेबनान से इजराइल पर 6 रॉकेट दागे गए। इजराइल पर हो रहे इन हमलों में कुछ विदेशी नागरिक भी जान गंवा चुके हैं। चौतरफा हमलों के जवाब में इजराइल भी गुस्से में दिख रहा है और सीरिया में हवाई हमलों को अंजाम दे रहा है, जिससे ये पूरा इलाका दहल उठा है। आखिर अल-अक्सा मस्जिद इतनी अहम क्यों है और आखिर क्यों इसको लेकर इतनी जंग है, आपको वो समझाते हैं। दरअसल अल-अक्सा मस्जिद पूर्वी यरूशलेम में मौजूद है। वही यहूदी समुदाय के लिए सबसे पवित्र जगह है और इस्लाम धर्म के लिए भी तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अल-अक्सा मस्जिद यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट है और मुसलमान इसे अल-इराम अल-शरीफ कहते हैं। बिल्कुल, और ये भी बता दें कि विवादित एरिया एकड़
कितने एकड़ में फैला हुआ है? दरअसल ये 35 एकड़ में फैला हुआ है और वेस्टर्न वॉल, द डोम ऑफ द रॉक और अल-अक्सा मस्जिद इसे कहते हैं। और मान्यता यह है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ आखिरी सांस ली थी और मस्जिद के पास डोम ऑफ द रॉक्स का पवित्र स्थल है। साथ ही मान्यता ये भी कहती है कि पैगंबर मोहम्मद ने यहीं से जन्नत की यात्रा की। मान्यता ये भी है कि राजा सुलेमान ने यहाँ पहला मंदिर बनाया था। और वहीं राजा सुलेमान का जिक्र बाइबल में भी मिलता है। ईसाइयों के लिए भी अल-अक्सा मस्जिद पवित्र जगह है। वहीं ईसाई मानते हैं कि यहीं से ईसाई धर्म पूरी दुनिया में फैला। मान्यता ये भी कहती है कि इस जगह पर यीशु ने चमत्कार दिखाए थे। और मान्यता ये भी है कि यहीं यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। द चर्च ऑफ द होली सेप्टेम्बर ईसाइयों की आस्था का केंद्र है।